चैत्र शुक्ल प्रतिपदा नव वर्ष का शुभारंभ और भगवान सूर्य नारायण प्रकट हो चुके हैं। आभा मंडल और स्वर्ण कांति से युक्त सूर्य देवता इस सृष्टि के ऊर्जा के केंद्र हैं, समस्त प्राणियों की जीवन शक्ति है। और आप देख सकते हैं कि ये जो स्वर्ण आभा मंडल हमें जो दिखाई दे रहा है, भगवान सूर्य नारायण का ये आभा मंडल हम सभी के लिए एक अमृत काल है। और साथियों, सभी को सूर्य देव की आज के दिन आराधना करनी ही चाहिए। और आज मैं एक परम पवित्र स्थान पर हूँ। दिव्य दृष्टा परम पूज्य ब्रह्मलीन महामंडलेश्वर गुरुमुखानंद जी महाराज के आश्रम जावरा पर, और यहीं पर हम आज सूर्य नारायण भगवान की उपासना ध्यान और आज नव वर्ष के प्रथम दिन हम ऊर्जा को ग्रहण कर रहे हैं। सूर्य देवता जो मनुष्य की आंखों से दिखाई देने वाले एक प्रत्यक्ष देव हैं। शास्त्र इनकी महिमा से भरे पड़े हैं। वेदों से लेकर पुराणों और सभी ग्रंथों में इनका वर्णन मिलता है। तो आइए हम इस ध्यान विधि को प्रारंभ करते हैं। सूर्य देवता का ध्यान खुली आंखों से किया जाता है। आप मेरे साथ आज ब्रह्म वेला में भगवान सूर्य नारायण के दर्शन कर रहे हैं। उगते हुए सूर्य का ध्यान प्राकृतिक ऊर्जा का महत्वपूर्ण केंद्र होता है और हम उसी को अपने दृश्य आँखों से देख रहे हैं। तो आइए हम सर्वप्रथम शंखनाद के माध्यम से भगवान सूर्य नारायण की उपासना करते हैं। तो साथियों, भगवान सूर्यदेव हिरण्यगर्भ इति यद्धिरण्यासु समुद्भव। भगवान सूर्यदेव ज्योतिर्मय ब्रह्मांड का एक अंश है। वे ही समस्त देवता, समस्त जीव जगत, समस्त लता वृक्ष औषधि और इस सृष्टि के पालनहार है। इंद्रियों के अधिष्ठाता हैं और भगवान सूर्यदेव से ही ये जीवन संचालित है। पौराणिक शास्त्रों में उनकी माता अदिति बताई गई है और कश्यप जी उनके पिता हैं। शनिदेव और यम इनके पुत्र हैं। उषा और संध्या इनकी दो पत्नियां कही गई हैं। वैदिक काल और वैदिक शास्त्रों में भगवान सूर्य नारायण की अनंत महिमा है। हमारे मनुष्य शरीर का आभा मंडल भगवान सूर्य की ऊर्जा से ही ऊर्जान्वित होता है और समस्त शांति, सुख, समृद्धि और इस जीवन की जो सफलता है, वो जब तक व्यक्ति सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ नहीं होता है तब तक नहीं होती। मनुष्य शरीर में 7 चक्र बताए गए हैं। योग की दृष्टि से 7 चक्र हैं। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। वेदों में 8 चक्र बताए हैं। लेकिन इन सभी चक्रों में जो सूर्य देव का स्थान है, जो सूर्य की शक्ति का केंद्र है, जो अग्नि का केंद्र है हमारे शरीर में, वो नाभि का स्थान है। यानी भगवान सूर्य देव की जो एक ऊर्जा है वो हमारे शरीर के भीतर नाभि स्थान पर विराजित है।
तो भगवान सूर्य देवता का जो ये दर्शन, वे हमें ऊर्जा प्रदान करें, हमें सुख शांति समृद्धि प्रदान करें। और आज नव वर्ष के प्रथम दिन सूर्य की उपासना का विशेष महत्व है। और 2025 का जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का ये दिवस है, आज रविवार भी है। और रविवार के दिन भगवान सूर्य देव का उपासना का वैसे भी विशेष महत्व होता है। भगवान सूर्य देव के वैसे तो विभिन्न मंत्र हैं, उनमें से हम एक मंत्र का उच्चारण कर उन्हें प्रणाम करते हैं। प्रातः स्मरामि खलु तत्सवितु वरेण्यं रूपं हि मण्डलमचोस्तनुर्जुंसि सामान्यस्य किरणा प्रभवादि हेतु ब्रह्माहरात्मक कमलच्छय चिन्त्यरूपम्। ओम सूर्यदेवाय नमः, ओम रवये नमः, ओम मित्राय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम खगाय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम सवित्र श्री सूर्य नारायण नमः। तो भगवान सूर्य देव का जो ध्यान है, जो उनकी उपासना है, उन्हें अर्घ्य प्रदान करना, उन्हें जल समर्पित करना, उसका भी विशेष महत्व है। हमने अभी शंख के माध्यम से जल अर्पित किया और सभी को इसी विधि से भगवान सूर्य देवता को जल अर्पित करना चाहिए। साधना का विषय एकांतिक होता है। व्यक्ति की साधना एकांत में ही की जाती है, क्योंकि साधना आत्मा से जुड़ी हुई होती है। हमारे मन, हमारी आत्मा के कल्याण के लिए हम साधनाएं करते हैं। और देवी देवताओं की जो ये शक्तियां हैं, ये हमें ऊर्जा प्रदान करती है ताकि हम इन साधनाओं की ओर अग्रसर हो और हमारे जीवन को परम लक्ष्य कल्याण की ओर अग्रसर कर सकें। तो हम सबसे पहले शंख में जल को भर लेते हैं और इस तरह से हम भगवान सूर्य देवता को जल अर्पित करते हैं। ओम सूर्य देवाय नमः, ओम रवि नमः, ओम मित्राय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः, खगाय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम सवित्र श्री सूर्य नारायण नमः। भगवान सूर्य देव का खुली आंखों से दर्शन करते हुए अपने शरीर के भीतर नाभि केंद्र, जिसे मणिपुर चक्र कहा जाता है, वहां पर अपने दाहिने हाथ को रखकर उस ऊर्जा को महसूस करें। ऐसी अनुभूति करें कि भगवान सूर्य नारायण की रश्मियां हमारे नाभि केंद्र को ऊर्जान्वित कर रही है और हमारे इस संपूर्ण शरीर, हमारे सूक्ष्म शरीर, हमारे मन, बुद्धि, समस्त इंद्रियां और हमारे आत्मा को अपनी शक्तियों से भर रही है। आप देख सकते हैं कितना आभा मंडल है सूर्यदेव का। सूर्यदेव की ये शक्तियां जो हमें साक्षात इन खुली आंखों से दिखाई देती है, और एकमात्र इस ब्रह्मांड में भगवान सूर्यदेव ही हैं जिनका हम खुली आंखों से दर्शन कर सकते हैं। शास्त्रों में इनके अनेक नाम भी बताए गए हैं, उनका उल्लेख मिलता है। और व्यक्ति को ज़्यादा कोई क्रियाएं, साधनाएं आए न आए, लेकिन भगवान सूर्यदेव को खुली आंखों से दर्शन करके उन्हें प्रणाम तो कर ही सकते हैं और करना ही चाहिए। भगवान सूर्यदेव के
सहस्त्रों हजारों नाम बताए गए हैं, उनकी अनंत महिमा बताई गई है। और ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि सृष्टि की जो कल्पना है, सृष्टि का जो आधार है, वो सूर्य देव ही है। उनके ऊर्जा के बिना इस सृष्टि का संचालन नहीं हो पाता है। आइए हम कुछ मंत्रों का भी श्रवण करते हैं। आप सूर्य देवता के दर्शन करते रहिए। सूर्य देवता का मंत्र: ओम घृणी सूर्यः आदित्यः, ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्रकिरणरायाय मनोवांछितफलं देहि देहि स्वाहा। ओम एहि सूर्यसहस्रांशो तेजो राशे जगत्पते, अनुकंपये मां भक्त्या ग्रहाणां दिवाकरः। ओम ह्रीं घृणी सूर्य आदित्यः क्लीं ओम। भगवान सूर्य देव की रश्मियां प्रातः काल की नव वर्ष की ये रश्मियां हमें ऊर्जान्वित कर रही है। हम जिस स्थान पर अभी हैं, यहाँ पर जल भी है और भगवान शिव का ये पावन स्थान और दिव्य दृष्टा गुरुदेव की तपस्या स्थली है। सभी सहयोग यहाँ पर मिल रहे हैं। और आइए मैं आपको भगवान सूर्य देवता के 108 नामों के उल्लेख को भी श्रवण करवाता हूँ। भगवान सूर्य देवता के 108 नाम आप दर्शन कर सकते हैं। भगवान सूर्य देवता के अलौकिक दर्शन: ओम अरुणाय नमः, ओम शरण्याय नमः, ओम करुणारस सिंधवे नमः, ओम असमान बलाय नमः, ओम आर्तरक्षकाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम आदिभूताय नमः, ओम अखिलागमवेदिने नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम अखिलाय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम इनाय नमः, ओम विश्वरूपाय नमः, ओम इज्जाय नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम इंद्रामंदराप्ताय नमः, ओम वंदनीयाय नमः, ओम ईशाय नमः, ओम सुप्रसन्नाय नमः, ओम सुशीलाय नमः, ओम सुवर्चसे नमः, ओम वसुप्रदाय नमः, ओम वस्वे नमः, ओम वसुदेवाय नमः, ओम उज्ज्वल नमः, ओम उग्ररूपाय नमः, ओम ऊर्ध्वगाय नमः, ओम विवस्वत्वे नमः, ओम उद्यदीकरणाजलाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम ऊर्जस्वलाय नमः, ओम वीराय नमः, ओम निर्जराय नमः, ओम जयाय नमः, ओम ऊर्ध्वा भारूपाक्तसार्थये नमः, ओम ऋषिन्वद्याय नमः, ओम रुग्नन्त्रे नमः, ओम ऋक्षचक्राय नमः, ओम रजुस्वभाविचित्ताय नमः, ओम नित्यस्तुताय नमः, ओम ऋकारमात्रकरुणारूपाय नमः, ओम उज्ज्वले तेजसे नमः, ओम ऋक्षाधिनाथमित्राय नमः, ओम पुष्कराक्षाय नमः, ओम लुप्तदंताय नमः, ओम शांताय नमः, ओम कांतिदाय नमः, ओम घनाय नमः, ओम कनतकभूषणाय नमः, ओम खद्योताय नमः, ओम लुनिताखिलदेष्टाय नमः, ओम सत्यानंद स्वरूपिणे नमः, ओम अपवर्गप्रदाय नमः, ओम आर्तशरणाय नमः, ओम एकाकिने नमः, ओम भगवते नमः, ओम सृष्टिस्थित्यकारिण्ये नमः, ओम गुणात्मने नमः, ओम घृणीभृते नमः, ओम बृहते नमः, ओम ब्रह्मणे नमः,
ओम ऐश्वर्याय नमः, ओम ऐश्वर्यदाय नमः, ओम शर्वाय नमः, ओम हरिश्वदाय नमः, ओम शौर्ये नमः, ओम दशकृष्ण प्रकाशाय नमः, ओम भक्तवश्याय नमः, ओम ओजस्वराय नमः, ओम जायिने नमः, ओम जगद्दान हेतवे नमः, ओम जन्म मृत्यु जरा विद्युजिताय नमः, ओम उच्च स्थान समारूढ़स्थाय नमः, ओम असुराय नमः, ओम असुरारड्ये नमः, ओम कमनीयकराय नमः, ओम अज्वल्लभाय नमः, ओम अनंत बहिर्प्रकाशाय नमः, ओम अचिंत्याय नमः, ओम आत्मरूपिण्ये नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम अमरेशाय नमः, ओम परस्मै ज्योतिषे नमः, ओम अहस्कराय नमः, ओम रवये नमः, ओम हरये नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम तरुणाय नमः, ओम वरेण्याय नमः, ओम ग्रहणापतये नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदिमध्यांतरहिताय नमः, ओम सौख्यप्रदाय नमः, ओम सकल जगत्पान्ते नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम कवये नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम परेशाय नमः, ओम तेजो रूपाय नमः, ओम हिरण्य रूपाय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम समत्कराय नमः, ओम ऐं इष्टार्थदाय नमः, ओम सुप्रसन्नाय नमः, ओम श्रीमते नमः, ओम श्रेयसे नमः, ओम सौख्यदायिने नमः, ओम दीप्तमूर्तये नमः, ओम निखिलाविद्याय नमः, ओम नित्यानंदाय नमः। ये भगवान सूर्य देवता के कुछ नाम हैं। इनके सहस्त्र नामों में से हमने कुछ नामों का श्रवण किया। आध्यात्म की दुनिया में आप प्रवेश करें। संसार में जो कुछ भी कर्म कर रहे हैं वे करते रहें, सत्कर्मों की ओर अग्रसर हो और सभी की भावनाओं का हम सम्मान करें। इस संसार में जो कुछ भी परमात्मा ये एक खेल रचा है, इस खेल में हम समाहित हों, लेकिन अपनी साधना, अपनी आत्मा और अपने मन, इनको आप एकांत में चिंतन मनन करें। ढोंग, आडंबर, पाखंड से बचें और अपने भीतर की ऊर्जा को अनुभव करने के लिए आप भगवान सूर्य देवता से आज हम प्रार्थना करते हैं कि वे सभी जीवों को आत्म कल्याण की ओर अग्रसर करें। संसार में रहते हुए भी हम परमात्मा से जुड़े रहें। वर्तमान समय में जो कलिकाल का समय है, इसमें गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी हम परमात्मा से जुड़े रह सकते हैं, सत् कार्यों की ओर अग्रसर हो सकते हैं। आपाधापी पूर्व में भी थी, वर्तमान में भी है और आगे और बढ़ेगी। राग, द्वेष, ईर्ष्या, विघ्न, क्लेश और समस्त प्रकार की जो भी बुराइयां हैं, विकार हैं, वे हमेशा से रहे हैं। हम उनसे बच नहीं सकते, लेकिन परमात्मा रूपी शक्ति जो उनकी ऊर्जा है वो हमें इन सब से आगे ले जाती है। तो आज नव वर्ष पर हम ये संकल्प करते हैं, भगवान सूर्य देवता को साक्षी मानकर हम संकल्प लेते हैं कि हम अपने जीवन को सद्मार्ग की ओर ले चलेंगे। हम भगवान सूर्य नारायण की इस ऊर्जा से अपने जीवन को प्रकाशित करेंगे। और वेदों में मंत्र है, ओम अस्तो मां सद्गमयम तमसोर्मा ज्योतिर्गमयम मृत्योर्मा अमृतम गमयम। भगवान सूर्य देवता अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं और ये प्रकाश भगवान सूर्य देवता का हमारे जीवन में हमारे सारे शरीर को ऊर्जान्वित कर रहा है। और आज नव वर्ष की प्रतिपदा पर हमने उनका ये जो उपासना, ध्यान, साधना की, उसका फल सभी को मिले। और प्रतिदिन भगवान सूर्य नारायण को हम
अपने जीवन के कल्याण के लिए स्मरण करते रहें, उपासना करते रहें और भगवान सूर्य देवता को अर्घ्य सभी जल उनको अवश्य अर्पित करें। तो आप सभी का धन्यवाद कि आज नव वर्ष की प्रातः वेला में आप सभी मेरे साथ लाइव इस साधना में जुड़े और आपने जो भगवान सूर्य देवता के अलौकिक दर्शन किए और आगे भी हम संपूर्ण वर्ष में इस तरह की साधनाएं करते रहेंगे, अपने आभा मंडल को ऊर्जान्वित करते रहेंगे। बहुत बहुत प्रणाम है, बहुत बहुत धन्यवाद।